लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल जी। और अभी तक हमने इस कहानी के बारे में जाना कि लेखक और नवाब साहब एक सेकंड क्लास के दर्जे में रेल में यात्रा कर रहे हैं, और जब लेखक उस रेल में चढ़ा तो अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक के सामने वाली सीट पर नवाब साहब बैठे थे। नवाब साहब ने लेखक की तरफ देखा भी नहीं और लेखक ने भी आत्मसम्मान में नजरें चुरा ली। अब आगे पढ़ते हैं कहानी को। थाली बैठे कल्पना करते रहना पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि कोई शहर का सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। इस पैराग्राफ में नवाब साहब के बारे में लेखक सोच रहे हैं कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया होगा। तो जैसे लेखक ने किफ़ायत के लिए टिकट लिया है, वैसे ही उन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट किस लिए लिया होगा, किफ़ायत के विचार से लिया होगा। अब नवाब साहब क्या नहीं चाहते थे कि कोई भी सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते हुए देखे। वो क्या चाहते थे कि मैं तो फर्स्ट क्लास में चलने वाला हूँ, और मंझले दर्जे में लोगों को देखकर लगेगा कि नवाब साहब होकर मंझले दर्जे में टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा था कि अकेले होंगे तो उन्होंने भी वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। खीरा खाने से क्या होगा कि उनकी नवाबी में लोग संदेह करेंगे, अरे नवाब साहब होकर खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु को खा रहे हैं। उन्होंने नवाब साहब ने ये सोचा, लेखक ने नवाब साहब के बारे में ये सब बातें सोची, क्यों सेकंड क्लास का टिकट लिया और खीरे क्यों खरीदे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाबर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। इन पैराग्राफ में बताया है कि नवाब साहब की ओर लेखक कनखियों से देख रहे थे। ये कनखियों शब्द का अर्थ है कि लेखक डायरेक्ट नहीं देख रहे थे, उनको नजरें चुरा कर देख रहे थे, कनखियों से देख रहे थे। और नवाब साहब भी सारी स्थिति पर गौर कर रहे थे, बाहर की तरफ देखकर लेखक को भी देखे जा रहे थे। फिर अचानक नवाब साहब ने जब संबोधन किया कि खीरे का शौक फरमाएंगे, तो लेखक को उनका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाव परिवर्तन क्या, पहले तो नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा भी नहीं, और अब अपनी रईसी का गुमान करने के लिए उस लेखक को पूछने लगे, मामूली लोगों को उससे पूछने लगे कि आप खीरे का शौक फरमाएंगे क्या। तो ये लेखक को भाव परिवर्तन लेखक को ये नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से सजाते गए। इसमें नवाब साहब ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कुछ भी हो, हमें खीरों को खाना है, और इसी विचार से उन्होंने जो तौलिया था वो झाड़कर पहले बिछाया और उसके बाद खिड़की से बाहर खीरों को धोया, तौलिए से पोंछ लिया। फिर चाकू निकालकर खीरे के
को गोद कर झाग भी निकाल लिया और खीरों को बहुत एहतियात से जो तौलिया बिछाया था उस पर फाकों को धोकर सजा लिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कुछ भी हो मुझे इस खीरे को खाना है। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इस पैराग्राफ में बताया है कि लखनऊ के स्टेशन पे जो जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया भी मिलती थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि खीरे को किस तरह से खाया जाता था। तो नवाब साहब ने भी जो खीरे काटे थे उस पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च बुरक दी और इस प्रक्रिया में उनके मुंह में पानी आ रहा था, जो उनके जबड़ों को देखकर पता चलता था कि वो उनको रसास्वादन की कल्पना कर रहे हैं। खीरा नमक मिर्च बुरकते समय उनके मुंह में खीरे का स्वाद आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब लेखक भी सोचने लगा कि नवाब साहब वैसे तो रईस बनते हैं, लेकिन जब इंसान अकेले में होता है तो वो अपनी असलियत पर उतर आता है। लेखक ने सोचा कि नवाब साहब ने अकेले की वजह से ये खीरे खरीद लिए होंगे, अब वो कैसे खाएं इन खीरों को। तो लेखक सोचने लगा ये सब बातें। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा, लेखक की ओर फिर देख लिया। एक बार पहले भी नवाब साहब लेखक से पूछ चुका था खीरे के लिए, लेकिन फिर दोबारा खीरे की विशेषता बताते हुए लेखक को फिर दोबारा से पूछा कि ये बालम का खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने सतरष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। इसमें बताया गया है पैराग्राफ में कि लेखक को भी इस प्रक्रिया में कि खीरे पर नमक मिर्च छिड़क दिया था जब नवाब साहब ने, तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन लेखक एक बार मना कर चुके थे तो उन्होंने दोबारा अपने आत्मसम्मान को चोट लगेगी कि मना कर दिया, फिर भी ले लिया, तो फिर भी दोबारा भी मना कर दिया। अब नवाब साहब ने क्या किया, सतृष्ण आँखों से, कि उनकी आँखों कैसी थी कि खीरे के प्रति लालियत थी, तृष्णा से भरी हुई थी, और क्योंकि उन पर नमक मिर्च भी पड़ा हुआ था और खीरे बहुत ही स्वादिष्ट थे, तो उन्होंने खिड़की के बाहर ओर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, और खीरे की फांक को उठाकर अपने होठों तक तो ले गए और सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अभी प्रश्न होता है कि नवाब साहब ने खीरे खाए या नहीं खाए, अभी तो सिर्फ स्वाद ही लिया उनका और स्वाद में ही उन्होंने पलकें बंद कर ली